संडे की रसोई। बीना बहन की 2 बहुएं थी, दोनों बहुत ही संस्कारी और गृहस्थी में परिपूर्ण। देखो, तुम दोनों को मैं एक बात समझा देती हूँ। हमारे घर की रसोई ही हमारी पहचान है। जब मैं खाना बनाती थी तो आस-पास से निकलने वाले लोग खाने की सुगंध लेने आ जाते थे। हमारे घर के लोग बाहर खाना नहीं खाते, सारा खाना घर पर ही बनता है। चाहे जो खाना है बनेगा तो रसोई में ही। जी माँ जी, ठीक है, जैसा आप कहें। इतना ही नहीं, हमारे घर की बहू गृहस्थी के काम में किसी की कोई मदद नहीं लेती। साफ सफाई नौकरानी नहीं बल्कि तुम करोगी। बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्यूशन नहीं बल्कि खुद बच्चों को पढ़ाओगी। कपड़े धोना और रसोई संभालना भी तुम दोनों को मिलकर करना है। आराम से करो, और कहीं मेरी जरूरत हो तो मुझे बता देना। सास तो बोल के चली जाती है। दोनों बहुएं एक दूसरे की तरफ देखती हैं। दीदी, आप मुझे बता दीजिए मुझे कब कब क्या क्या करना है। दोनों मिलकर हम सारा काम कर लेंगे। तुमको जैसा ठीक लगे। सुबह का वक्त घर की साफ सफाई, मशीन में कपड़े धोने का होता है, वो तुम कर लेना। रसोई पूरी मैं संभाल लूंगी। ठीक है दीदी। अगले दिन से दोनों बहुएं अपने अपने काम में जुट जाती हैं। दोपहर होते होते दोनों थक जाती हैं। भाभी, मैं तो थक गई। अरे अभी से थक जाओगी? अभी तो बच्चों का आना बाकी है। बच्चों के काम, उनको खिलाना पिलाना, उनका होमवर्क कराना है। थकने का तो सवाल ही नहीं होता छोटी। दीदी, क्यों ना हम दोनों बच्चों का ट्यूशन लगवा दें। बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे तभी तो अच्छे नंबर आएंगे। अरे इस घर में ट्यूशन का रिवाज नहीं है, इसीलिए ये लोग पढ़े लिखी बहू लेकर आते हैं कि घर के बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर ना जाना पड़े। तो पढ़े लिखी बहुएं घर का काम थोड़ी ना करती हैं। छोटी, क्या फायदा बोल के। सासू माँ का तुझे पता ही है, कुछ भी बोला तो पूरा घर सर पर उठा लेती हैं। तभी ससुर वहां आते हैं। क्या बात है, दोनों मिलकर सास की बुराई कर रही हो? नहीं नहीं पापा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो हम लोग थक जाते हैं तो सोचा बच्चों को ट्यूशन लगवाते हैं। बहू, बच्चों का ट्यूशन लगवाते हैं ये सोचा भी कैसे तुमने? पता भी है क्या रेट चल रहा है ट्यूशन का? और जहां तक मुझे याद है तुमने यूनिवर्सिटी में टॉप किया था। मैं तो कहता हूँ घर के काम धाम के साथ साथ तुम शाम को घर में ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दो। आस पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाओगी तो कम से कम 2-4 पैसे घर में आएंगे। ये बोलकर ससुर जी चले गए। लेकिन लो, कर लो बात। अपने बच्चों को तो पढ़ाया नहीं जा रहा, ये बोल रहे हैं मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाओ। छोड़ो ना दीदी, क्या बोल सकते हैं। मेरे तो ये भी नहीं मानती मेरी बात। तो तेरे भैया भी हमेशा काम करो ना, क्यों रोती रहती हो, यही जवाब दे देते। दोनों बहुएं फिर काम पर लग जाती हैं। रसोई का काम खत्म करके बच्चों को और कपड़े भी देखने हैं। रात को शादी में जाना है ना। तभी ससुर आते हैं। अरे बहू, आज दाल भिंडी खाने का मन नहीं है, कढ़ी बना लो। खाना तो बन चुका है पापा जी, और फिर दही भी नहीं है। तो मैं ला देता हूँ, पर खाना तो कढ़ी है। बहू को गुस्सा आ जाता है, वो सास के पास जाती है। आपने कहा था माँ जी भिंडी बनाओ। भिंडी सुखाकर मैंने काटी, सब्जी बनाई। अब पिताजी कह रहे हैं कढ़ी बनाने के लिए। ऐसे में शाम को शादी और बच्चों को पढ़ाने का वक्त कब मिलेगा? देखिए, कढ़ी तो अब कल बन पाएगी। अरे कढ़ी बनाने में कितना टाइम लगता है, और एक दिन बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। बस अभी तुम 2 हो, एक कढ़ी बनाओ, एक बच्चा पढ़ाओ। माँ जी कैसे बात कर रहे हैं? साफ सफाई की बात इतनी हिम्मत नहीं बचती कि हम बच्चों को पढ़ाएं। जैसे तैसे करके हम अपने अपने बच्चे को खिलाते पिलाते हैं। हाय रे, बवाल मचा दिया दोनों ने कढ़ी के नाम पर। कितना आराम है तुम लोगों को रसोई में। मसाला पीसने के लिए मिक्सी, पानी ठंडा करने के लिए फ्रिज, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन। वो भी हमारे पापा ने दी, नहीं तो। एक हमारा जमाना था, मसाले खुद कूटो, घड़ा सर पर लेकर जाओ तो पानी आए। अरे हाथ से कपड़ा पीट पीट कर धोते थे। बहू समझ जाती है कि सास से बोलकर कोई फायदा नहीं। चलो छोटी, कढ़ी बनाने की तैयारी करें। नहीं दीदी, आप जाइए कमरे में, कढ़ी मैं बना लूंगी। जब बन जाएगी तब मैं आपको बुलाऊंगी, आप खाना लगवा दीजिएगा मेरे साथ मिलकर। दोनों बहुएं बहुत परेशान होती है। सारा दिन रसोई में बीत जाता है। ऐसा लगता है जैसे घर नहीं कोई होटल हो। देर शाम। चलो शादी में चलना है, तैयार हो जाओ सब। लेकिन उससे पहले जरा बादाम का दूध बनाकर ले आना। अरे माँ, पेट घर में ही भर लोगी तो बाहर क्या खाएंगे? बड़ा आया, तेरी पत्नी को काम ना करना पड़े इसलिए बोल रहा है ना। पर शादी में पता नहीं खाना कब तक मिले। पहले बाराती खाते हैं, फिर घराती। 1 गिलास दूध पी लेंगे तो पेट को थोड़ी राहत रहेगी। फिर क्या, सजी धजी बहू लग जाती है किचन में बादाम घिसने और मसाले वाला दूध बनाने। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है कुछ खाने का। दिन भर खाना बना बना के सर में खाना ही घूम रहा है। थोड़ा बहुत खा लीजिए ना,
कल सुबह फिर युद्ध के मैदान में लगना है, बेलन और कलची के साथ। अगली सुबह छोटी बहू इतनी थकी होती है कि वो उठ ही नहीं पाती। अरे बड़ी बहू छोटी कहाँ है? लगता है अभी तक सो रही है, मैं आती उठाकर। अरे जाने दीजिए माँ जी, मैं हूं ना, थोड़ा आराम कर लेगी वो। सास फिर भी नहीं मानती और छोटी बहू के कमरे में जाकर, हमारे जमाने में बहुएं सूरज से पहले उठ जाती थी और एक तू है हर बात में थकावट। सास चली जाती है। पीछे से छोटी बहू कहती है, मैं क्या कोई मशीन हूं जो बटन दबाते ही काम शुरू कर दूं? वो चुपचाप उठती है। बिस्तर छोड़ते ही उसका सर भारी लगता है। कल रात 1 बजे सोई थी, सुबह सुबह उठा दिया। एक दिन आराम नहीं है इस घर में। पति जिसे साथ तो पत्नी का देना चाहिए था, लेकिन मैं कब से बोल रही हूँ रोहित, मैं बहुत थक जाती हूँ। क्या किसी दिन छुट्टी नहीं मिल सकती इस रसोई से? तू तो बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलती है। सब बहुएं यही तो करती है, क्या नया कर रही है तू? अफसोस यही है कि सब करती हैं, यही तो दुख है। कोई सुनता ही नहीं कि वो थकती भी है। खैर, बहुओं के नसीब में तो रसोई ही लिखी थी। फिर एक रोज सारा दिन रसोई में बिताने के बाद बहुओं पर जिम्मेदारी बच्चों को पढ़ाने की भी थी। लेकिन थकी हारी माएं कैसे बच्चों को पढ़ाती, क्योंकि उनका दिन रात तो रसोई में गुजर रहा था। ये क्या है पूजा, बच्चा मैथ्स में फेल हो गया, शर्म नहीं आती तुझे? माँ जी, मैंने पढ़ाया था, वो समझ नहीं पा रहा था। ट्यूशन लगाने की बात भी की थी, लेकिन पापा जी ने मना कर दिया था। पूरा समय तो किचन में ही निकल जाता है। दोष किचन को ना दो समझी, खुद तो कुछ समझती नहीं, बच्चे को क्या खाक पड़ाएगी? दिन भर फोन में लगी रहती है, या फिर किचन का बहाना कर दो। सास की बात सुनकर बहू को रोना आ जाता है। मैं रोज रात को उसके साथ बैठती थी माँ जी, कभी कभी खाना भी छोड़ देती हूँ, लेकिन मैं खुद भी थक जाती हूँ तो उसे कैसे पढ़ाऊंगी? सारा दिन घर में लगी रहती हूँ। अरे तो क्या कर लिया तूने? बच्चा फेल हो गया ना, लोगों को क्या कहूंगी मैं? मेरी बहू तो बस बहाने बनाना जानती है, यह कहूंगी। दादी के चिल्लाने पर चिंटू डर जाता है और कोने में खड़ा रह जाता है। माँ जी, बच्चा डर जाएगा, प्लीज थोड़ा शांति से समझाइए। मैं समझाऊं? है माँ की जिम्मेदारी होती है पढ़ाई कराना, लेकिन नहीं, तू अगर अपने बेटे को ना संभाल सकी तो किस बात की माँ है तू? मैं उसकी माँ हूँ माँ जी, और माँ होने का दर्द आप क्या जाने। जब वो रोती हुए कहता ना मुझे कुछ नहीं आता, तो मुझे खुद पर गुस्सा आता है। पर क्या करूं, मैं अकेले इस घर में क्या क्या संभालूं? पापा जी भी तो बच्चे को पढ़ा सकते हैं। बहू रोते हुए कमरे में चली जाती है। देख, अगर तेरी पत्नी को इतनी प्रॉब्लम है ना, तो संडे की रसोई भी तो उसको मिलती है। संडे को तो कोई ऑफिस भी नहीं जाता, ना बच्चे स्कूल जाते। करो सारा काम हफ्ते भर का संडे को तो आराम है ना। सास पूरे घर वालों को समझा देती है कि संडे को तो भाई बहुएं आराम करती हैं, ना बच्चे स्कूल जा रहे हैं ना पति, तो फिर इन्हें तो किचन में लगना ही चाहिए। दोनों पति अपनी माँ की बात सुनकर अपने अपने कमरों में जाते हैं। देखो यार, कुछ भी हो काम तो करना पड़ेगा। अब इसमें रोने धोने की कोई बात ही नहीं है। बच्चा तुम्हारा है तो पढ़ाना भी तुमको ही है। अब तुम अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाती तो माँ बेचारी क्या करे? और वैसे भी संडे की रसोई तो खाली होती है, संडे को तो कोई काम ही नहीं होता। तब तो तुम ये नहीं कहती कि आज बड़ा आराम है। देखो यार, संडे को तो तुम खूब आराम करती हो, अब आराम है, एक दिन कुछ नहीं है, और जब काम करना पड़े तो प्रॉब्लम है। अगले दिन बड़ी बहू छोटी बहू दोनों रसोई में बातें कर रही थी। दीदी, संडे की रसोई में हमें आराम रहता है, तो फिर हम क्यों कंप्लेंट करते हैं? मैं भी वही सोच रही हूँ, माँ जी की बात तो सही है। संडे को तो बच्चे स्कूल नहीं जाते, ना ही कोई ऑफिस, फिर हमें तो रसोई से आराम होना चाहिए ना। लेकिन क्या सच में ऐसा है? आइए चलते हैं संडे की रसोई में। शनिवार की शाम को बड़ी बहू, चलो कल तो थोड़ा आराम से उठेंगे, संडे है, बच्चों को स्कूल नहीं जाना, बस नहीं आने वाली। हाँ दीदी, मैं भी ना जल्दी उठकर वॉक में जाऊंगी। हफ्ते में एक दिन तो लंबी सैर करनी ही चाहिए। लेकिन अगली सुबह सासू माँ, अरे आज मेरी बेटी आ रही है, उठ जाओ दोनों और खाने में कुछ अच्छा सा बना लेना। आज उसके बच्चों की छुट्टी है तो वो मायके घूमने आ रही है। बड़ी बहू उठती देर से है, वहीं छोटी बहू भी सैर पर निकल जाती है। जब तक बड़ी बहू उठती है और छोटी बहू सैर से आती है, घर का माहौल ही अलग होता है। क्या बात है, आज चाय नहीं मिली, सब ठीक तो है ना? पता नहीं, सब ठीक है या घर पे भूकंप आ गया। रसोई का दरवाजा भी आज मैंने ही खोला है। बड़ी बहू सोकर उठे तो। क्या हालचाल सबके? क्या बात हो रही है सुबह सुबह? तभी छोटी बहू भी सैर से वापस आती है और देखती है घर पे सारे लोग मुंह लटका कर बैठे हैं। भाभी, पता है बाहर मौसम कितना सुहाना है, ठंडी ठंडी हवा,
ऐसा लग रहा था जैसे मैं जन्नत में हूँ। अब जल्दी से नहा कर आती हूँ, बहुत पसीना आ रहा है। कैसी बात कर रही हो? नहा कर आने से पहले तुम चाय बनाकर हम लोगों को दे देती। कब से बैठे हैं चाय के लिए? और सैर कैसी? तुमको पता नहीं क्या कि सुबह सुबह हम लोगों को चाय पीनी होती है? अरे आज संडे भूल गए? कल तुम्ही ने तो कहा था संडे को हमें आराम रहता है। अब हफ्ते में एक दिन तो अपनी मर्जी के होना चाहिए ना। तुम्हें पता है मुझे वॉक और सैर करना कितना पसंद है। शादी के बाद जिम्मेदारियों के कारण वो मैंने बंद कर दिया था, लेकिन अब जब तुम ही कहते हो संडे को आराम है, तो इस आराम का फायदा मैं क्यों ना उठाऊं? हाँ, ज्यादा बातें मत करो। तुम लोगों को पता तो है जब मेरी बेटी आती है तो उसको क्या क्या खाने में पसंद है। माना कहा था संडे को किसी को जाना नहीं होता, लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि किसी को आना भी नहीं होता। लेकिन कोई स्कूल नहीं जाता, ऑफिस नहीं जाता, तो आराम से खाना बनाएंगे ना। हाँ, तो कोई जाएगा नहीं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई आएगा नहीं। ठीक है, घर से कोई बाहर नहीं जा रहा, लेकिन अगर कोई बाहर का आज के दिन आ रहा है तो भूखा तो नहीं भेजूंगी ना बहू। दोनों बहुएं एक दूसरे की ओर देखती है, जैसे कह रही हो कि चलो आज का दिन तो गया काम में। बड़ी और छोटी दोनों नहाकर किचन में घुसती हैं, तभी बड़ी वाली का बेटा आता है। माँ, ये वाला होमवर्क करवा दो ना। तुमने कहा था संडे को करवाऊंगी, आज भी नहीं करवाओगी तो मैडम फिर डांट लगाएगी। बेटा थोड़ा सा खाना बना लो, फिर आती हूँ। हाँ भाभी आप जाइए, मैं कर लूंगी। अरे नहीं, मैं तुझे अकेले रसोई में खटने नहीं दूंगी। दोनों बहुएं अपने बच्चों को साइड में करके रसोई में ननद के लिए खाना बनाने में लग जाती हैं, क्योंकि आज संडे है और संडे मेहमानों का दिन होता है। खाना वाना बनाकर दोनों बहुएं अपने अपने कमरों में जाने की तैयारी कर रही थी कि ननद आ जाती है। साथ में होते हैं 2 बच्चे। अरे भाभी जल्दी से इसका दूध बना दीजिए, बहुत भूखा है, कब से रोए जा रहा है। बड़ी वाली बहू फिर किचन में बच्चे के लिए दूध बनाने में लग जाती है। अरे भाभी जरा एक सेब काट देना, बहुत भूख लग रही है। दीदी मैं खाना लगा देती हूँ, खाना बना हुआ है। अरे अगर वो कह रही है सेब काटने को तो काट देना, फल खा लेगी मेरी बेटी 2-4 पीस, तो आफत तो नहीं आ जाएगी ना। मेरी लड़की कुछ अच्छा खा लेगी तो मेरे कलेजे में ठंडक पड़ेगी। छोटी भी सोचती है कि चलो दिलाते हैं सास के सीने में ठंडक। संडे की तो ऐसी तैसी हो गई। दोनों बहुएं, सास ससुर, घरवाले, ननद, उनके बच्चों, सबको खिला पिलाकर थोड़ा सा आराम करने के लिए सोचती हैं कि तभी भाभी खाना खाने के बाद ना चाय पीने की आदत है मुझे, वो भी अदरक वाली, मस्त। आप दोनों में से कौन बनाएगा? छोटी वाली बहू का तो बहुत मन करता है कि बोल दे, जब से आई हो हमारे ही हाथ का खा रही हो, 1 कप चाय तुम ही हमें बना के पिला दो। क्या हो गया, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या माँ? अरे नहीं, गलत क्यों। चलो चाय बना लो दोनों मिलकर। हाँ, और वो मखाने भी भून लेना, वो क्या है ना खाली चाय नहीं पी जाती। चलो जी, खाना पीना बर्तन समेटने के बाद अब बारी आ गई चाय और मखाने की। तो फिर बच्चों को कब पढ़ाया जाए? आज तो संडे है ना, ससुराल वालों के हिसाब से छुट्टी का दिन। लेकिन मामला सिर्फ यहीं तक नहीं था। रात का खाना खाने के बाद ननद अपने ससुराल चली जाती है, पर अगली सुबह अरे यार, ये कपड़े नहीं धुले, करती क्या रहती हो तुम? कल तो संडे था, कपड़े ही धो लेती। अब बताओ क्या पहन कर जाऊं मैं ऑफिस? 10 दिन से बोल रहा हूँ ये बटन टूटा हुआ है शर्ट का, लेकिन तुम लगा दो तब ना। कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी रोज रोज के ताने से दोनों बहुएं परेशान हो जाती हैं और इतनी हताश हो जाती हैं कि दोनों सबसे बात करना भी बंद कर देती हैं। सिर्फ रसोई का काम, खाना बनाना और खाना खिलाना। बच्चों की परफॉर्मेंस गिरती ही चली जा रही है। कहाँ तो एक वक्त अव्वल आया करता था और अब तो पास होने के भी लाले पड़े हैं। भाभी मेरे वाली की तो अभी अभी पढ़ाई शुरू हुई है, बेस उसका ठीक नहीं बन पा रहा है। जब भी पढ़ाने की सोचती हूँ तो रसोई में ही लगी होती हूँ। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। अब तो किसी से घर में बात करने का भी मन नहीं होता। अरे इनके कपड़े भी नहीं धुलते, धुले कपड़े होते हैं तो प्रेस नहीं हो पाते। एक रसोई है कि हम दोनों मिलकर भी इसका काम पूरा नहीं कर पाते। कैसे करेंगे दीदी, जितने मुंह उतने तरीके के खाने, क्या करे समझ में नहीं आता। अब तो भगवान ही हमारा मालिक है। अगला संडे फिर आता है, लेकिन संडे सिर्फ कहने का। संडे होता है सभी घर वालों के लिए छुट्टी का दिन, लेकिन बहुओं को तो रसोई में एक्स्ट्रा वर्क जो करना होता है। अरे भाभी आ रही है हमारी। जेठानी जी को तो कोई काम ही नहीं है, पता नहीं क्यों उठाकर चली आती है। अरे अपने घर पर रहना उन्हें पसंद ही नहीं है क्या, जो बार बार हमारे घर चली आती है? कौन सल्ला ताई? उनको मिले तो बहुत अरसा हो गया। पापा? हाँ, संडे को भाभी आ रही है। माँ, पापा और भैया के जाने के बाद अभी भाभी तो हमारे लिए माँ के समान है। उनका अच्छे से ध्यान रखना बहू।
अगले संडे की सुबह सास की जिठानी यानी कि सरला ताई घर आती हैं, जिसको देखकर सास का तो मुंह बन जाता है, लेकिन ससुर जी खुश हो जाते हैं। भाभी, आप मेरे लिए माँ जैसी हैं। अब क्या खाएंगी ये बताइए। आपके दर्शन हो गए, बहुत भाग्य है भाभी मेरे। बातें छनवा लो तुम दोनों से। अरे इतना ही मिलने का मन था तो गांव चले आते। गांव तो तुम कभी आते नहीं। और बताओ बहुओं, कैसा चल रहा है तुम लोगों का? दोनों बहुएं बड़े प्रेम से सरला ताई से मिलती हैं। पूरा हफ्ता यहीं रहूंगी, ठीक है ना? तुम दोनों को कोई समस्या तो नहीं है ना? मेहमान आने पर बहुओं पर बोझ पड़ता है। अरे कैसी बात कर रही हो भाभी? मेहमान कब से हो गई आप? ये आप ही का तो घर है। अगली रोज सुबह दोनों बहुओं के कमरे का दरवाजा बजता है। दोनों बहुएं हैरान हो जाती हैं कि सुबह सुबह हमसे पहले कौन उठ गया। लेकिन जब दरवाजा खोलती हैं तो सामने खड़ी होती हैं सरला ताई, हाथ में चाय का कप लेकर। चाय पी लो तुम दोनों और आराम से नहा धोकर नीचे आना। तब तक मैं सब्जी काट देती हूँ और आटा लगा देती हूँ बैठे बैठे। दोनों बहू एक दूसरे का मुंह देखने लगती हैं। ये क्या हो गया? आज तक तो इस घर में इतना आराम कभी नहीं था। सरला ताई भी देखती हैं कि इस घर की बहू सुबह से लेकर रात तक रसोई में ही लगी रहती है। वहीं सास और ससुर की डिमांड भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। और फिर ऐसे ही संडे का दिन भी आ जाता है, जब ताई देखती हैं कि बहुओं को तो आज भी आराम नहीं है। अरे बहू, क्या हो गया तुम लोगों को? मुंह के साथ हाथ पैर भी चलने बंद हो गए? अरे भाभी, ये इतना बोलती थी, पर पता नहीं कुछ महीनों से इन दोनों की जुबान में ताले लग चुके हैं। कुछ बोलती ही नहीं, अब तो हाथ भी चलने बंद हो गए। अरे जल्दी जल्दी पराठा सेको। बुरा मत मानना तुम लोग, लेकिन बहुओं का जो हाल तुमने किया है ना, बेचारियां अपने बच्चों को नहीं देख पाती, ना पति के साथ रह पाती हैं। इन दोनों की जिंदगी तो तुम लोगों ने रसोई में डाल कर रखती है। हफ्ते में एक दिन कभी बाहर खा लिया करो, इन दोनों के हाथ को आराम दे दिया करो। और एक घर में चहकती बोलती महकती बहू बेटियां ही अच्छी लगती हैं। बेचारियों की आवाज ही छीन ली तुम लोगों ने। क्या बोल रही हैं भाभी आप? क्या क्या बोल रही हूँ? वही बोल रही हूँ जो तुम सुन रहे हो। अच्छी बहुएं मिली है, लेकिन तुम लोगों ने उनका कचूमड़ बना दिया है। छोटी तो घर पर बैठी रहती है। अच्छी खासी हो तुम। सास बनने का ये मतलब नहीं कि खटिया में मगरमच्छ बन जाए। हाथ पैर चल रहे हैं तेरे। बैठे बैठे सब्जी काट दिया कर, आटा लगा दिया कर, सलाद काट दे। अरे बच्चियों को थोड़ा सा तो आराम मिल जाए। सास शर्म के मारे सर नीचे कर लेती है। क्या इन दोनों की इच्छा नहीं करती कि अपने पतियों के साथ घूमने जाए? इनकी इच्छा नहीं करती कि बच्चों को दिन भर में एक बार तसल्ली से बिठाकर पढ़ा लिखाकर उनके साथ थोड़ा खेल ले? तुम दोनों जैसे लोग सच में क्या ही बोलूं। अरे तुम्हारी बहू भी किसी की बेटी है। अपनी बेटी के बारे में एक बार सोचो, अगर उनकी जिंदगी ऐसी हो जाए तो। सास थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है, फिर अपनी बेटी को जहन में लाते ही सास की आंखों से पानी गिरने लगता है। वो रोते रोते बहुओं से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो बेटा, सच में मुझे आज तक किसी ने ये बातें नहीं बताई थी। अब तक मैं अपने आप को ठीक समझती थी, लेकिन अब समझ में आ गया कि बहुओं की जगह सिर्फ रसोई में नहीं, बल्कि घर वालों के साथ होनी चाहिए। मुझे माफ कर देना।